साजिद जी, आपसे शुरू करते हैं। जब कोर्ट में भी चले गए हैं तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सड़कों पे उतरकर प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है। पहले ही दिन बंगाल में सबसे तस्वीरें देखने को मिली कि प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगा दी। जब कोर्ट खुला है रास्ता, कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया, तो क्या जरूरी था इस प्रदर्शन को कोर्ट नोटिस देता, या कोर्ट पे विश्वास नहीं, सड़क पे ही प्रदर्शन से आपको लगता है राहत मिलेगी? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला नहीं, देखिए, एक चीज समझिए आप जी पुष्कर जी, जी। ये जो असदुद्दीन अवैसी हैं जी या विपक्षी पार्टियां हैं, जी इनका एक ही मकसद है कि मुसलमान एजुकेशन से दूर रहे और सड़कों पे रहे। उसके हाथ में लाठी डंडा हो, वो पब्लिक प्रॉपर्टी और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, उसके खिलाफ केस हो, वो जेल जाए और फिर उनके बच्चे भूखे मरे। पिछले 60-65 सालों से इन्होंने मुसलमानों के साथ यही किया है। अब भी वक्फ बिल की आड़ में मुसलमानों के साथ यही करना चाहते हैं। हमें दुख इनका नहीं है, हमें दुख सबसे ज्यादा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का है कि पर्सनल बोर्ड में इतने विद्वान लोग बैठे हैं मगर उनको इस बात की समझ ही नहीं है। अरे भाई, जब आप कोर्ट चले गए तो कोर्ट को भी तो सुनने दो, कोर्ट को भी तो बात करने दो, कोर्ट क्या कहता है क्या नहीं कहता है उसके बाद देखा जाएगा। दूसरे ये है कि सड़कों पर आना, हाय हुल्ला करना, उल्टे सीधे नारेबाजी करना, ये इसका मसले का हल थोड़ा ही है। किसान भी धरने पर बैठे, उन्होंने जिस तरीके से वो धरने पर बैठे, अगर आप उस तरीके से बैठना चाहते हैं बैठो, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन सड़कों पर उतरने का मतलब ये है कि भीड़ को आप काबू नहीं कर पाओगे। आप वही कर रहे हो जो विपक्षी पार्टियां आपसे करवाना चाह रही हैं। आपको अकल ही नहीं आ रही है। मैं बिल्कुल सिरे से इसके खिलाफ हूं। मुसलमानों को सड़कों पे नहीं आना चाहिए। कानून एक रास्ता है, कोर्ट एक रास्ता है। जो भी कोर्ट कहेगा उस पर सरकार भी मानेगी और मुसलमान भी मानेंगे। लेकिन जानबूझकर विपक्षी पार्टियों का हथियार बनना, मैं समाजवादी के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं तो उनसे भी पूछता, पिछले 60-65 सालों में अगर आप इतने हितैषी थे मुसलमानों के तो आपने ये प्रॉपर्टी मुसलमानों को क्यों नहीं दे दी? आप एक कमेटी बनाते गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह और ये सारी प्रॉपर्टी मुसलमानों को दे देते और कहते भाई अपनी प्रॉपर्टी का संचालन खुद करो। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं पुष्कर जी, ये देखिए मेरे पास ये कुछ कागज हैं जी। मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली की एक चीज बताता हूं आपको। ये 250 बीघा जमीन है दिल्ली में, 250 बीघा जमीन। कांग्रेस सरकार के जमाने में ये सारी जमीन सरकार ने हथिया ली हमारी, सारी जमीन 250 बीघा जमीन। न सरकार ने इसका किराया दिया और न सरकार इसको छोड़ने को तैयार है। और आप फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। आप फिर भी इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी ऐसा करेगी, बीजेपी वैसा करेगी। आप पहले अपने गिरेबान में तो झांको। आपने 65 सालों में मुसलमानों को 55,000 फसाद के अलावा या तालीम से दूर रखने के अलावा, उल्टे सीधे कामों में फंसाने के अलावा क्या किया आपने? आज भी मुसलमान बच्चे कांग्रेस के वक्त से 20-20 साल 33 साल के बाद बाइज्जत बरी हो रहे हैं, जो टाटा पोटा और दहशतगर्दी के नाम पे अंदर है। अभी भी सैकड़ों हजारों बच्चे हैं जो 20 साल से 30 साल से जेल में है। ये कांग्रेस ने तो किया हमारे साथ में। कांग्रेस ने ही वो परंपरा डाली कि दहशतगर्दी के नाम पे मुसलमान बच्चे को पकड़ा, उसका मीडिया ट्रायल किया और उसको जेल में डाल दिया। अब उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, उसकी भी जिंदगी खराब हो गई, उसके घर वालों की भी जिंदगी खराब हो गई। ये सब कांग्रेस ने तो किया हमारे साथ में। हमने समाजवादी को भर भर के वोट दिया। यादव ने वोट नहीं दिया समाजवादी को, मुसलमान ने दिया। क्या कर दिया समाजवादी ने हमारे साथ में? कुछ नहीं करते ये लोग। तो फिर ये सिर्फ वोट लेना जानते हैं। आज आपका हमें भी ये अचूक बड़ा बना के छोड़ दिया। स्टेट भर भर के वोट दिया, क्या कर दिया? आप 60 साल का गिना रहे हैं, अभी उस पे बहस नहीं है। आप, अच्छा है कि आपको समझ में आ रहा है वक्त पे जो सरकार का कानून लाई है, संशोधन करके कानून बनाया है,
वो आपको समझ में आया, अच्छा है, आप भी एक तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनको समझाइए कि अगर सही है तो सही के साथ रहे। दूसरी बात कि हमको दिया क्या, तो ये वोट क्या इसलिए दिया जाता है कि अब हम दे रहे हैं तो हमको दो? अरे पुष्कर जी, ये कैसी बात आप कह रहे हैं? हम किसी पार्टी को पूरी जिंदगी वोट करते रहे, 60 साल एक आदमी की पूरी जिंदगी होती है, हम पूरी जिंदगी किसी को वोट करते रहे हैं 60 साल और वो समझ हमें में नहीं आया कि जेब किसको काटने दे रहे पे, हैं? रास्ता लूटने पे और स्कूलों से दूर रखे हमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाकर ये बता दे कि मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है और हम फिर भी उससे कुछ ना मांगे, फिर भी उससे नहीं, कुछ उम्मीद बिल्कुल ना रखें। मांगिए, बिल्कुल मांगिए। ये अजीब बात वो है। मनमोहन सिंह तो कहते थे हक है, सबका है। हम उससे गिला भी ना करें, हम उससे कहे भी ना कि 60 साल आपने हमें कुछ नहीं दिया। तो जो दे रहे हैं उनकी क्यों नहीं सुन रहे हैं? दिनेश प्रताप सिंह की पार्टी क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी से बैठे हैं, बताइए। ये रिपोर्ट है ना कि सरकारी योजनाओं का फायदा 80 से 85% के बीच मुस्लिमों को भी मिल रहा है, वोट तो नहीं मिल रहा है बीजेपी को। देखिए, एक बात सुन लीजिए पुष्कर जी, सुनाइए। आप बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं और आप जो है एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। आप समझिए, कोई भी स्कीम सरकार की जो निकलती है उसमें ऐसा भेदभाव हो नहीं सकता कि मुसलमान को जाएगी, तब फिर आप हिंदू ये को नहीं कैसे जाएगी, हिंदू को जाएगी समाजवादी तो पार्टी मुसलमान या को नहीं जाएगी। कांग्रेस पे कह सकते हैं? मैं आता हूं दिनेश जी, इसीलिए कि हमें भर भर के वोट दिया भाजपा ने, सपा को हमने वोट दिया और हमको मिला कुछ नहीं। जो दे रहा उसको भी बता रहे हैं कि वो अपने घर से नहीं दे रहा, तो ये क्या अपने घर से देते? हम रोना छोड़ दें, हम रोना और रोएंगे पार्टियों क्यों? के सामने अपनी बात आप रखना इस छोड़ दें। देश के नागरिक हैं और नहीं, आप तो ये संवैधानिक चाह तौर रहे हैं पे कि हम मुंह आपको बंद करके बैठ जाएं। आप तो ये हाँ? चाह रहे हैं कि हम मुंह बंद करके मुंह पे पट्टी लगा के बैठ जाएं। मैंने जो डिबेट 60 की साल शुरुआत हमारे साथ किससे हुआ की? है, आगे भी हमारे साथ होता रहे। आप तो ये साजिद सोच रहे जी, हैं? साजिद जी, आप कुछ भी कहिए, मैंने डिबेट की शुरुआत इसीलिए आपसे की ना, और बेरोक मेरे टोक भाई, आपको हम 4 से शिकायत 5 तो मिनट करेंगे बोलने नहीं। दिया। एक शेर सुनाता हूं मैं आपको, सुनिए, एक शेर सुनाता हूं। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला पता है क्यों कि लूटा। हाँ, तो मुझे ये बता रहजनों से दीजिए गिला नहीं, तेरी रहबरी का अब सवाल कौन है। लूट रहा है? अब कौन लूट रहा है? ये बिल पे कौन लूट जो इतना कौन लूट रहा है हंगामा मतलब? मचा है, तो आइए आप 10 लोग जुड़िए, बताइए इसके फायदे। सुनिए, अभी वक्फ संशोधन कानून बना है, इसका हाँ? रिजल्ट अगले 5 साल में मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून बनाया है 5 साल में मुसलमानों को क्या दिया क्या नहीं दिया। अभी से क्या तय कर लेंगे आप अरे प्रथम कि दृष्टया भाई आपने आपको क्या क्या दिया क्या लगा? नहीं दिया? अरे प्रथम दृष्टया आपको सही लगा ना? 13 में भी संशोधन बिल हुआ था पास, तब आपको क्या लगा था? और अब हुआ है पास, अब की तो पूरी बहस हुई, देखिए, 3 बजे तक चला, अब उसको तब तो उसको 13 शायद में वो आपकी जानकारी में नहीं है। सुनिए, वो आपकी जानकारी में शायद नहीं है। 1995 में अमेंडमेंट आया था, 18 साल के बाद 2013 में उस पर इम्प्लीमेंट हुआ। ये मैं कौन सा वही तरीका कह है भाई? रहा हूं, संशोधन बिल तब भी 18 आया था। साल के बाद इम्प्लीमेंट होना उसका। नहीं, अरे भाई, मैं थोड़ी ना मना कर रहा हूं, मैं तो वही अगर कह आप रहा हूं। 18 साल तब पहले दोनों implement पक्षों करते के थे, लोगों ने तो बिना 18 किसी साल में बहस तो के बहुत पास कुछ हो करवा सकता दिया, था। तब कितना सड़कों पे उतरे। और अभी जो है जो मौजूदा में पास हुआ है जी। कानून नया, उसमें आपको जी। कोई आपत्ति है या आपको लग रहा है कि ये नहीं, सही मुझे चल रहा? कोई आपत्ति नहीं है। जो लोग इस कानून को लेकर किसी तरह से भी मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर लाना चाहते हैं, मुझे आपत्ति उनसे है। ठीक बात है। धर्मेंद्र सिंह जी, आप ही के पास आ रहा हूं, आपको आप ही से सवाल है। और जो साजिद जी ने दिया सवाल, बोले वोट लेना है तो भर भर के वोट लेंगे, सारे काम हम इनको 60 साल से, मतलब कांग्रेस को जोड़ दिया, इस समय कांग्रेस इस मुद्दे पे आप और कांग्रेस एक ही साथ है, तो भी बहुत बढ़िया। फिर अब आप भड़काने का काम कर रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी साफ कह रहे हैं। पुष्कर जी, मौलाना साहब ने खुद ही बता दिया कि वो लेन देन के सिद्धांत का पालन करते हैं और उसी के तहत। लेकिन मौलाना साहब, लेन देन के आधार पर प्रोपोगंडा का हिस्सा नहीं बनना चाहिए।
कम से कम लोकतंत्र में, आप जैसे समझदार और जहीन आदमी को। अच्छा, ठीक और है, आंख जहीनियत बंद तो करके समझदारी आप की बात वोट क्या देते रहे, करें। आपसे मांगे नहीं। अरे हम जहीनियत- आपको ले लेंगे, फिर वही बात देखिए नहीं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला